यानी एक कहा जाए तो एक लालू यादव के राज में रहे आप मुखिया और फिर नीतीश कुमार के राज में रहे। थोड़ा सा अनुभव बताएंगे दोनों कार्यकाल का। सड़क, जल, नल और आवास, शिक्षा, राशन। लेकिन हम जानते हैं शिक्षा के लेकर के एक हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी आया है, आपके पंचायत में है और नहीं है तो क्या वजह है, क्या काम हो रहा है? अभी तक डिजिटल पुस्तकालय नहीं बना है। एक चीज़ है, पंचायत विकास में एक सरकार लाया था टाइड अनटाइड। क्या लगता है कि ये टाइड और अनटाइड जब लाया गया, इससे पहले भी था, तो क्या पंचायत के विकास में सही रहा या बाधा बना? नहीं, अच्छा है। हाँ, जनता का कहा जाए कि जो वादा किए थे अपने काम से कितना संतुष्ट हैं आप? लगता है कि जनता का हर काम को करवा दिए हैं? नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है बनियापुर और ग्राम पंचायत है हरपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उनसे जानते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या कराए हैं और क्या नहीं करा पाए हैं, इन कारणों से नहीं हो पाया है, और सबसे बड़ी उपलब्धि आपके कार्यकाल में आपका क्या रहा है, इस पंचायत में जनता से जो वादा किए हैं कितना परसेंट करवा पाए हैं। ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं मौजूदा मुखिया हैं, कौशल किशोर सिंह जी इनका नाम है, और मैं बता दूं कि 2001 में पहली बार पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े और जीत दर्ज किए। फिर तब से लेकर के लगातार समाज सेवा करते रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ चुनाव हारे, लेकिन फिर 2021 में जीते और तब से पंचायत का लगातार सेवा जनता का करते रहे। लेकिन जीतने और हारने के बाद और सिस्टम में क्या है होता है, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। नमस्कार। कानूनी जंग स्वागत करते हैं। मुखिया जी, थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं कि पंचायत का जो राजनीति होता है बड़ा टफ होता है, तो इसके थोड़ा सा संघर्ष भी जानते हैं कि कैसे चुनाव में आना हुआ, पहली बार कब चुनाव लड़े, और थोड़ा सा बताएंगे इसके विषय में। पहली बार तो हम चुनाव लड़े 2000। अच्छा। 2001 से 6 तक रहे। उसके बाद हम इलेक्शन हारते चले गए। अच्छा। लेकिन अपना साहस मन डाउन नहीं किए, साहस बढ़ाते रहे और 2021 में फिर हम आए इसमें प्रतिनिधि के रूप में। तो देखिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए जीतते हैं और लगातार फिर हारते हैं, कितना मनोबल टूटता है, बढ़ता है, थोड़ा बताएं। वो तो है, उदास तो थोड़ा होता ही है आदमी। हाँ। लेकिन अपना साहस नहीं छोड़े। यानी एक कहा जाए तो एक लालू यादव के राज में रहे आप मुखिया और फिर नीतीश कुमार के राज में रहे। थोड़ा सा अनुभव बताएंगे दोनों कार्यकाल का। इनसे ज्यादा उसमें अच्छा था लालू यादव के राज। हाँ। कैसे मुखिया जी? पंचायत के प्रतिनिधि का कुछ माने इज्जत था, हाँ। स्वागत था। हाँ। लेकिन इसमें पंचायत प्रतिनिधि का कोई खास वैल्यू नहीं है। क्या किनके द्वारा, जनता के बीच में या पदाधिकारियों के बीच? पदाधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में। लालू यादव के राज्य में अनेकों तरह के बहाली वाली पंचायत प्रतिनिधि को मिल रहा था करने के लिए, लेकिन उसके बाद इस सरकार में नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये तो सरकार की बात हो गई, लेकिन अब हम जानते हैं इनके कार्यकाल से जुड़ा कि कैसा मतलब जो है ना कार्यकाल रहा, क्या क्या करवा पाए हैं अपने राज्य रीजन में। थोड़ा बताएंगे अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम कराए हैं? इस तरह तो अनेकों तरह के काम हुआ है। किस वार्ड में कितना काम कराए? 11 नंबर में सोलिंग का काम हुआ है। अच्छा। 8-9 वार्ड में ढलाई का काम हुआ है। 1-2 वार्ड में ढलाई का हुआ है। 5 नंबर में ढलाई का हुआ है। इस तरह अनेकों हर वार्ड में कुछ न कुछ तो जरूर काम हुआ है। चलिए, तो ये तो सड़क, चूंकि गांव का जो बुनियादी सवाल होते हैं, लोगों को जो जरूरत होता है, सड़क, जल, नल और आवास, शिक्षा, राशन। लेकिन हम जानते हैं शिक्षा के लेकर के एक हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी आया है, आपके पंचायत में है और नहीं है तो क्या वजह है, क्या काम हो रहा है? अभी तक डिजिटल पुस्तकालय नहीं बना है। हाँ। लेकिन
अभी तत्काल एमपी साहब उसको पास किए हैं और बन रहा है। अच्छा, अभी एमपी साहब के फंड से बन रहा है। ये तो बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि से मदद सहयोग लेकर के अपने पंचायत में काम लाते हैं। ये तो बड़ी उपलब्धि होती है। क्या उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसका बिल्डिंग नहीं। अच्छा। अभी तत्काल हमारे भूमिहारा गांव में स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बन रहा है लेकिन अभी समय लगेगा। और आंगनबाड़ी केंद्र कितने वार्ड में आपका संचालित है? हमारे पंचायत में करीब करीब 8 आंगनबाड़ी केंद्र है अभी संचालित है। मुखिया जी, हर एक लोगों का सवाल ये रहता है, हर पंचायत में जाते हैं ये देखने को मिलता है जल नल योजना। सबसे ज्यादा मुखिया पर सवाल होता है, ये हम जानते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोग के समर्थन में बोलते हैं कि मुखिया जी के हक में नहीं रहा, केवल मुखिया जी आवेदन कर सकते हैं, ये पीएचडी विभाग को दिया गया। हम भी बताते हैं आपके समर्थन में। लेकिन एक बात हम जानते हैं, आपके पंचायत का क्या स्थिति है? अभी जल नल योजना कितना % सफल इसको कह सकते हैं? देखिए, 21 के बाद मैंने कुछ दिन हम लोगों के चार्ज में रहा। ठीक। तो हम लोगों के पास में कोई आता था तो लाजे सर में हम लोग अपनों पाले से कुछ ना कुछ काम कराते थे, उसका रुपया नहीं। लेकिन उसके बाद में हम लोग से अलग हो गया। तो अलग हो गया, अब नल जल को कोई देखने वाला भी नहीं। कोई देखने वाला नहीं। आवेदन देते हैं या लिखित होते हैं, क्या वीडियो साहब क्या बोलते हैं? वीडियो साहब तो कहते हैं कि हम बनेगा, लेकिन कोई कहीं भी कोई कंप्लेन है तो उस पर कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला भी नहीं। सोलर लाइट का क्या स्थिति है? सोलर लाइट की सोलर लाइट हाँ। अच्छा, सोलर लाइट का जो पैसा पंचायत में लगा है, क्या लगता है कि मतलब अभी अधिक वसूला गया है, उससे पंचायत में और विकास कार्य हो सकता था? सोलर तो जरूरी था ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था कि कुछ और पंचायत में काम थे उसको कराना। लेकिन सरकार तो एकदम सोलर लाइट का पैसा हम लोगों से वसूल लिया। लेकिन वो भी ठीक है, सभी जगह मैंने संध्या में रात्रि में लाइट रहता है, उससे और लोगों को आराम रहता है, सब किसी को आराम है। एक चीज है, पंचायत विकास में एक सरकार लाया था टाइड अनटाइड। क्या लगता है कि ये टाइड और अनटाइड जब लाया गया, इससे पहले भी था, तो क्या पंचायत के विकास में सही रहा या बाधा बना? नहीं, अच्छा है। टाइड अनटाइड का अलग अलग पैसा आता है, जो पैसा आता है उसका काम होता है। लेकिन आजकल तो पैसे नहीं आ रहा है ना, पैसे का अभाव है। प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के जब भी मन में आता है, हर पंचायत में ये बातें होती है, तो आपके पंचायत जैसे इन लोगों को सुनता है तो मुखिया जी बहुत पैसा लिए होंगे, या मुखिया जी के आदमी लिए होंगे, या पदाधिकारी के माध्यम से लेते हैं। क्या आपके पंचायत में भी पैसा लिया गया? 10,000 5,000 जियोटेक के भी नाम पर लिया जाता है। आपके यहाँ क्या मामला है? हमारे पंचायत में किसी से एक पैसा नहीं। अच्छा, आपके लोग जो एक भी आदमी नहीं, कभी शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। हाँ, कभी शिकायत नहीं है। शौचालय 12,000 रुपया सरकार देती है, 10,000 रुपया तो लाभुक के खाते में छोड़ दिया जाता है, 2,000 रुपया या तो वार्ड सदस्य या पर्यवेक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक वो ले लेते हैं। क्या अभी शिकायत आया आपके पंचायत में? क्या ये सही है? 12,000 आता है और वे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपस में इधर उधर कुछ करते होंगे। वो कंप्लेन हमारे पास नहीं। कंप्लेन नहीं कोई नहीं अभी तक? सब किसी को रुपया नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई ऐसा घर नहीं है कि पैसा छूटा हो। कबीर अंत्येष्टि के सरकार पहले देती थी, आज भी देती है, 3,000 रुपया अब देती है सरकार। क्या आपके पंचायत में अभी तक मिला है? हालांकि जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में लाश रखा हुआ है और आपके पास आ जाते हैं मदद लेने के लिए, तो क्या करते हैं आप उस समय? देखिए, सरकार के तरफ से कबीर अंत्येष्टि का कोई पैसा नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं। क्या दिक्कत होती है उसमें? 2021 से लेकर 26 तक
एक पैसा नहीं आया है। इस तरह कोई आता है तो हम लोग अपने पॉकेट से 2,000 से लेके या 5,000 तक मदद करते हैं, अपने पॉकेट से, सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। अपने पास। तो क्या वीडियो साहब को ये बात कभी बैठक में रखते नहीं? तो बैठक में हमेशा बातें होती है, लेकिन अब सरकार की है, और सरकार कैसे इंतजाम कर रही है। तो ये सवाल मेरे पास बहुत है और जवाब भी इनके पास है। जो काम कराए हैं वो उस काम का बात इनके बाद, लेकिन एक अंत में हम जानते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए मुखिया जी आपके पंचायत में आपके काल कौन सा ऐसा काम कराए जो जनता आपको उस काम से याद रखे, थोड़ा बताएंगे? माने जो भी काम हुआ है वो बहुत माने आवश्यकता था उस काम। एक बता रहे थे वार्ड नंबर 9-8 वाला जो सड़क दुर्घटना होती थी, क्या है उसका? उस टाइम में सोलिंग था, सोलिंग भी नहीं था, तो कोई भी गाड़ी आती जाती थी तो 5 लोग कीचड़ उच्चर पानी में फंस जाती। उसी टाइम में एक लाश आया, आदमी की डेथ हुआ तो कोरोना के समय। तो वो गाड़ी रात भर उसी रास्ते में फंस गई, उसको खींच नहीं पाए। अच्छा। सुबह में गाड़ी आई, कोई खींच कर ले जाकर उसके घर पर गाड़ी खड़ा की, तब लाश होता। तो उसके बाद जब हम हुए तो सबसे पहले उसी रोड को हम ढलाई। अच्छा। हाँ, सोलिंग ढलाई सब कराए। ठीक है। जनता का कहा जाए कि जो वादा किए थे, अपने काम से कितना संतुष्ट हैं आप? लगता है कि जनता का हर काम को करवा दिए हैं या असंतुष्ट हैं? जनता के बीच जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? सुनिए, काम तो बहुत है, आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन हम लोगों को जितना संभव था उतना काम किए। सरकार की तरफ से जितना पैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग काम किए। इस तरह का काम तो बहुत। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आप भी जरूरी है, पैसा की कमी या फंड की कमी हो या सहयोग की कमी हो, पदाधिकारियों को ना मिला हो, वो काम जरूरी है, जनता भी आपको बार बार टोकती है लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं, है वैसा कोई काम? उस तरह का काम तो बहुत है, सब काम के लिए तो लोग कहते ही हैं, लेकिन जैसे 11 नंबर में क्या है, गली गली सोलिंग है, लेकिन लोग ढलाई मांग रहे हैं अब। अच्छा, तो ढलाई के लिए रुपए नहीं है हम लोगों के पास। आप क्या जवाब देते हैं? तो हम क्या देंगे, कहेंगे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि आएगा पैसा तो होगा। चलिए, तो पंचायत के विकास में कहीं फंड की कमी भी बाधा रही है, लेकिन एक और हम अंत में जानते हैं कि जनता के एक मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब कार्यकाल भी आपका समाप्त होने वाला है और परिसीमन भी होने वाला है, तो परिसीमन को लेकर के क्या विचार है आप? अब तो सरकार की बात है, जो परिसीमन में आएगा, जो पंचायत बचेगा इधर उधर तो कटबे करेगा परिसीमन में। और देखिए जनता को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम? तो मैसेज हम क्या देंगे, परिसीमन हो रहा है, पंचायत इधर उधर हुकबे करेगा, क्या वार्ड इधर उधर हुकबे करेगा, उसके बाद ही कुछ न हम लोग बोलेंगे, कहेंगे। चलिए, तो आप बड़ा बेबाकी से सुन रहे थे, कौशल किशोर सिंह जी हैं जो मौजूदा मुखिया हैं हरपुर पंचायत के ब्लॉक बनियापुर के, और बड़ा बेबाकी से अपने अंदाज में हर सवाल का जवाब दिए। बाकी बात आप सुन रहे थे कानूनी जंग। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ। धन्यवाद।